हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं दीपचंद अपने इस वीडियो में आप सभी मित्रों, सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबके बीच में आज कक्षा 12 का संस्कृत खंड लेकर उपस्थित हुए हैं। कृपया आप सब ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। ततः कदाचित द्वारपाल आगत महाराजम भोजम प्राह देव। ततः माने इसके बाद, ततः माने इसके बाद, कदाचित माने तभी, कदाचित माने तभी, द्वारपाल माने द्वारपाल, आगत माने आकर, महाराजम माने महाराज, भोजम माने भोज से, प्राह माने बोला, देव माने राजा। इसके बाद तभी द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला कि हे देव, हे राजा, कौपिना अवशेष माने लंगेटी मात्र पहने हुए विद्वान माने विद्वान, द्वार माने द्वार पर, वर्तते माने उपस्थित है या आया है। तभी, इसके बाद तभी द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला कि हे राजन, लंगेटी मात्र पहने हुए एक विद्वान द्वार पर उपस्थित है। राजा प्रवेश इति, राजा माने राजा, प्रवेश माने प्रवेश, राजा ने कहा कि प्रवेश कराओ। प्राह माने बोला, ततः माने तभी, प्रवेश माने प्रवेश करके, सह माने वह, कवि माने कवि, प्रवेश करके वह कवि, भोजम आलोक, भोजम माने भोज, आलोक माने देख करके, अद्य माने आज, में माने मेरी, दरिद्रता नाश माने दरिद्रता का, भविष्यत माने होगा, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, मत्वा माने मन से, तुष्टो माने संतुष्ट होकर, हर्ष श्रुणि माने प्रसन्नता के आंसू, मिमोच माने ढलकाते हुए, प्रसन्नता के आंसू ढलकाते हुए, राजा तम आलोक, राजा माने राजा, तम माने उसको, आलोक माने देख करके, राजा उसको देख करके बोले, कभी किम रोदिस, कभी क्यों रोते हो। ततः कबीराह, तब कवि ने कहा कि राजन, अकर्ण माने सुनो, मद माने मेरे, गृहम माने घर की, स्थितम माने स्थिति को, सुनो मेरे घर की स्थिति को। तो कवि कहता क्या है, सुनिएगा आप सब। अये लज्जान उच्च पथि वचन अकर्ण गृहिणी, शिशव करणो यतनाथ सुपीहितवती दीन वदना, मई छीड़ो पाये यदि कृतम दृश्य अश्रु बहुबले, तदंतरम शल्यम में तुमस पुनरुद्ध मुचितम। अब इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका पहले आप लोग भाव देखिएगा। यह एक श्लोक है, इसका जो अनुवाद है, मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने अरे खेले ले लो ऐसे उच्च स्वर को सुनकर बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया या ढक लिया। मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली है, मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हैं। कहने का मतलब वो कवि राजा से कहता है, अये कहता है, अये माने अले, लज्जान माने लज्जानुच्चय माने खिले ले लो, खिले ले लो, पथ माने रास्ते में, वचन माने वचन को, अकड़ माने सुन करके, गृहिणी माने मेरी गृहिणी ने, अले खिले ले लो, खिले ले लो, रास्ते में इस कथन को, इस उच्च कथन को सुनकर मेरी गृहिणी ने, शिशु माने शिशुओं के, करोड़ों माने कानों को, यत्न माने यत्न पूर्वक, सुपीहितवती माने ढक दी, दीन वदना माने दीन मुख वाली स्त्री ने, मेरी दीन मुख वाली स्त्री ने, मेरी दीन मुख वाली स्त्री ने, अले खिले ले लो, खिले ले लो ऐसे उच्च कथन को सुनकर, रास्ते में ऐसे उच्च कथन को सुन करके मेरी गृहिणी ने शिशुओं के, अपने बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक ढक दिया। और फिर आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। मई माने मुझ, छेड़ो पाए माने साधनहीन, मुझ साधनहीन पर जो अस्तपूरी दृष्टि डाली, मुझ साधनहीन पर यद कृतम माने जो, दृष्ट अस्त्र बहुबले माने जो अस्त्रपूरी दृष्टि डाली है, मुझ साधनहीन पर जो अस्त्रपूरी दृष्टि डाली है, मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को, तदंतर सल्लम माने मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को, तुमस माने तुम ही, पुनरुद्धुचितम माने निकालने में समर्थ हो, मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को निकालने में हे राजन आप ही समर्थ हो। फिर आगे कवि क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। राजा शिव शिव इत उदरयन, राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाखों मुद्राएं देकर कहा। राजा माने राजा, शिव शिव माने शिव शिव, उदयन माने कहते हुए, प्रत्येक अक्षरों पे लाखों मुद्राएं दे करके, दत्वा माने दे करके, प्राह माने बोला, तुरंत माने तुम, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर, तुम घर जाओ,
तो माने तुम्हारी, गृहिणी माने पत्नी, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने है तुम्हारी पत्नी दुखी है, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्नदा माने अंत में, भोज माने भोज, श्री महेश्वरम, ध्यान दीजिए आप सब, शीघ्र ही घर जाओ तुम्हारी पत्नी दुखी हैं। दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर को नमस्कार करने के लिए, दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर को नमस्कार करने के लिए, श्री महेश्वर को नमस्कार करने के लिए, नमस्कार करने के लिए कहाँ जाते हैं, शिवलभ्यम गच्छत, शिव के मंदिर में गए, शिव के मंदिर में गए। तदा माने तब, कोअप माने कोई, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, तब कोई ब्राह्मण शिव के समीप राजा से कहा, राजा माने राजा के, शिव सन्निधि माने शिव के समीप, प्राह माने बोला, देव माने राजा से, शिव के राजा से बोला। क्या बोलता है, इसको ध्यान दीजिए आप सब। बोलता है, इसमें श्लोक का अर्थ है, अर्धदानो बैरिड़ा गिरिजाप्यर्धनम शिव हृदयम देवत्थम जगती तले पुरहार भावे समुन्मिलति गंगा सागरम अंबरम शशिकला नघातिपह क्षमातलम सर्वज्ञतम अधिस्वरतम तम गतम तम मातु भिक्षाटनम। अब इसका अर्थ आप सब देखिएगा। इसका अनुवाद यही है कि शिव का आधा भाग दानों बैरी अर्थात विष्णु ने, तो ध्यान दीजिएगा, अर्ध माने आधा, दानों बैरी माने दानों के बैरी अर्थात विष्णु, गिरिजाप्यर्धनम माने, गिरजा माने होता पार्वती, अर्ध माने आधा, शिव हृदय माने शिव के आधे भाग को, तो शिव के आधे भाग को दानों के बैरी विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया। हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल शिव का अभाव दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य है कि अर्ध माने आधा, दानों बैरिड़ा माने दानों के बैरी अर्थात विष्णु ने ले लिया, गिरजा माने पार्वती ने, अर्ध माने आधा, शिव हृदय माने शिव के आधे भाग को पार्वती ने ले लिया, और देवत्थम माने देवताओं से, जगती तल माने पृथ्वी तल, पुरहार भाव माने अभाव, समुल्लिसत माने दिखाई दे रही है, देवताओं से पृथ्वी तल अभाव दिखाई दे रही है। यहाँ देवत्थम माने शिव भी कह सकते हैं आप लोग, शिव से पृथ्वी तल अभाव दिखाई दे रही है। अब ध्यान दीजिएगा आप सब, शिव से पृथ्वी जो है वो अभाव दिखाई दे रही है, इसलिए आगे ध्यान दीजिए आप सब। गंगा साबरम अंबरम शशिकला नगाथिप क्षमातलम, पृथ्वी तल में शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में चंद्रकला, गंगा माने गंगा, गंगा मतलब गंगा, सागरम माने सागर में, अंबर माने अंबर, गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में। आप ध्यान दीजिएगा, गंगा माने गंगा, गंगा माने गंगा, सागर माने सागर में, अंबर माने गंगा में सागर और अंबर माने अंबर में, शशिकला माने चंद्रमा और अंबर में चंद्रमा, नगादीप माने शेषनाग, क्षमातलम माने रसातल में, रसातल में शेषनाग, सर्वज्ञ माने सर्वज्ञता, तुम माने तुम में, अधिश्वरता माने अधिश्वरता, तुम आगत माने आप में चली गई, मातो माने मुझ में, भिक्षाटन माने भिक्षाटन, अर्थात सर्वज्ञता एवं अधिश्वरता आप में चली गई और भिक्षाटन मेरे पास चला आया। आगे ध्यान दीजिए आप सब। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राजा माने राजा, तुष्टो माने संतुष्ट होकर, तस्में माने उसको, प्रत्यक्षरम माने प्रत्येक अक्षरों पर, लच्छवा दद्दा माने लाखों मुद्राएं देकर, अन्नदा माने अंत में, राजा ने वहाँ उपस्थित सभा में सीता से कहा कि देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली, सीता क्या बोलती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ दिया है, बिरला बिरला माने कोई कोई, स्थूला माने होता है मोटे, कोई कोई बड़े मतलब मोटे तारे कह रहे हैं, ध्यान दीजिए आप सब। दिया है यहाँ, बिरला बिरला माने कोई कोई, बिरला बिरला माने होता है कोई कोई, बड़े तारे, स्थूला तारा माने बड़े तारे, कोई कोई बड़े तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन, कलायु माने कलयुग में, सज्जना माने सज्जन, मतलब कोई कोई बड़े तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन दिखाई दे रहे हैं। मुनि के मन के समान, मुनि के मन के समान, मुनि माने मुनि के, यव माने ही, मन माने मन, मुनि के मन के समान, आकाश सर्वत्र प्रसन्न हो गया है, प्रसन्नम माने प्रसन्न, नभ माने आकाश,
सर्वत्र माने सब प्रकार से, आकाश सब प्रकार से प्रसन्न हो गया। मुनि के मन के समान, मुनि के मन के समान सब प्रकार से, प्रसन्नम माने प्रसन्न, नभ माने आकाश, आकाश सब प्रकार से प्रसन्न हो गया है। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं। तो चित्त माने हृदय से, सता माने सज्जन, यो माने ही, दुर्जन माने दुर्जन, दूर होते हैं। जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। अपसरत माने हट रहा या दूर हो रहा, ध्वंसा माने अंधकार, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। जैसे सज्जनों के हृदय से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे अंधकार दूर हो रहा है। और आगे क्या है? ब्रजत चा निशा, ब्रजत चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर उन्नामिनाम्यु, रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह। रात्रि जो है, निशा माने रात्रि, उद्योगहीनों, लक्ष्मीर नुदामिनायु मतलब होता है कि रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। माने क्षिप्रम माने नष्ट हो रही है, ब्रजत माने हट रही है या भागी जा रही है। कहने का तात्पर्य है कि रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि आलसी पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र समाप्त हो रही है। आगे ध्यान दीजिए आप सब। फिर आगे क्या है? आगे ये है कि राजा तस् लक्षम दत्वा कालिदास प्राह, राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा। राजा माने राजा ने, लच्छा माने तस माने उसको, लच्छा माने लाखों, दत्वा माने दे करके, राजा ने उसको भी लाखें मुद्राएं देकर कालिदास से कहा। कालिदास माने कालिदास से, प्राह माने बोला या कहा कि सखे तुमपि, सखे माने सखे, तुमप माने तुम भी, प्रभात माने प्रभात का, वर्णन माने वर्णन करो, सखे तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः माने इसके बाद कालिदास माने कालिदास, प्राह माने बोले, इसके बाद कालिदास बोले। अब कालिदास क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए। श्लोक है, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरियु प्राप्य कनकम गतयश्चंद्रो बुद्धजन एवं ग्राम सदसि, क्षणम क्षीणा तारा नृपतेः यवनाद्युम पराह ना दीपाः रजन्ते द्रविड़ाहितामियु गुड़ाः। अब इसका आप लोग व्याख्या देखिएगा, इसका हिंदी अनुवाद देखिएगा। पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर, अभूत प्राची माने पूर्व दिशा, स्वर्ण को प्राप्त कर, कनक माने स्वर्ण को, प्राप्त माने प्राप्त कर, पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त कर, पारे की भांत पीली हो गई है। रसपति माने पारे के समान, पिंगा माने पीली हो गई है। पूर्व दिशा स्वर्ण को प्राप्त कर पारे के समान पीली हो गई है। गवारों के सभा में विद्वजन, गवारों के सभा में विद्वजन, ग्राम सदस्य माने गवारों के सभा में, बुद्धजन माने बुद्धजन, गवारों के सभा में विद्वजन की तरह, बुद्धजन की तरह चंद्रमा क्रांतिहीन हो गया है। चंद्रो माने चंद्रमा, गतसेंद्र माने क्रांतिहीन हो गया है। गवारों के सभा में, गवारों के सभा में विद्वजन की तरह चंद्रमा क्रांतिहीन हो गया है। और क्या है? और अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे, अनुद्यमी राजाओं की तरह, अनुद्यमी राजाओं की तरह, नृपत माने राजाओं की तरह, इसका मतलब अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में छीड़ हो गए हैं। तारा माने तारे, क्षण माने क्षण भर में, छीड़ा माने छीड़ हो गए हैं। तारे क्षण भर में छीड़ हो गए हैं। धनहीनों के गुड़ों की तरह, धनहीनों के गुड़ों की तरह, धनहीनों के गुड़ों की तरह, धनहीनों के गुड़ों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ धनहीनों के गुड़ों की तरह, यहाँ गुड़ है, धनहीनों के गुड़ों की तरह, दीपा माने दीपक, रजंते माने सुशोभित हो रहा है, या ना माने नहीं, मतलब धनहीनों के गुड़ों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। राजा माने राजा, तुष्टे माने संतुष्ट होकर, तस्में माने उसको, प्रत्यक्षर माने प्रत्येक अक्षरों पर, लच्छवा दत्ता, राजा ने अति संतुष्ट होकर भी प्रत्येक अक्षरों पर लाखें मुद्राएं दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।